नहीं करनी हमें यहाँ पे नौकरी। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से रजिस्टर क्यों फेंक दिया जमीन पर? तो क्या गलत किया हमने? जिस कंपनी में काम करने की पगार नहीं मिलती ना, वहां में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी यहाँ पे नौकरी? और आज फर्श क्यों नहीं साफ हुआ है? और तू कैब कहाँ है तेरी? दोनों के दोनों कामचोर हो गए एक नंबर के। साहब हम दोनों को ना 3 महीने से पगार नहीं मिली है, तो कैसे काम कर ले हम? हमारा भी घर है, हमें वो भी संभालना है। तुम दोनों को 3 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है? अरे हर महीने तनख्वाह दे रहा हूं, तुम्हारी बेवकूफो। नहीं साहब जी, मेरी बीवी एकदम सच बोल रही है। हम लोगों को 3 महीने से पगार नहीं मिल रही है, तभी बेचारी परेशान हो रही है। मैं तो मर्द आदमी हूँ साहब, ये सब पैसों की तंगी झेल सकता हूँ, भूखे पेट भी रह सकता हूँ, लेकिन ये बेचारी घर संभालती है, काम करने के साथ साथ बच्चों की देखरेख भी करती है। पूरे घर का खर्चा इसके हाथ में होता है, तो इस बेचारी को तो तकलीफ होगी ना अगर काम की पगार नहीं आएगी तो, और वो भी 3 महीने से। तो ये झूठ नहीं बोल रही है साहब, इसका गुस्सा करना लाजमी है। 3 महीने से पगार का 1 रुपया भी नहीं आया हाथ में। अच्छा, तो पिछले 3 महीने में तुमने रिसीविंग रिसीट पे साइन किए है ना? किए है ना साइन? हाँ सब करते हैं वो। बस पकड़ी गई तुम दोनों की चोरी। अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मांग लो, ये ऑफिस के सामने ड्रामा मत करो दोनों की दोनों। अरे साहब बात तो सुनिए, वो जो तनख्वाह लेने के लिए आप फॉर्म भरवाते हो, वो फॉर्म हम भरते हैं, लेकिन फॉर्म पे साइन तो करवा लिए जाते हैं हमारे, पर तनख्वाह नहीं हाथ में दी जाती। यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम्हें हर महीने सैलरी मिलेगी तभी तो उस पर साइन करोगे ना। बिना सैलरी मिले तुमने उस पर साइन कर रखे? साहब जी मेरी बात सुनिए, वो साइन हमें फॉर्म पे इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि ऐश्वर्या मैडम हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं। ऐश्वर्या मैडम को आपने जिम्मेदारी दे रखी है ना सैलरी देने की, तो ऐश्वर्या मैडम जब भी हमें पगार देने आती हैं तो पगार नहीं देती हैं, कहती है फॉर्म पे साइन कर दो। और हम उनसे पूछते हैं कि मैडम जी पगार तो दीजिए हाथ में, तो कहती है बाद में मिल जाएगी। और ऐसा करते करते 3 महीने हो चुके हैं। उन्होंने पहले महीना ऐसा करा, हमें लगेगा दूसरे महीने में मिल जाएगी पगार, फिर दूसरे महीने ऐसा करा, हमें लगा तीसरे महीने में मिल जाएगी पगार। अब तीसरा महीना भी निकल चुका है साहब, और पगार का नाम और निशान नहीं है। इसलिए मेरी बीवी गुस्सा हो रही है और उसने ये कदम उठाया, वरना साहब उसने आज तक कभी इस ऑफिस में ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। हम गरीबों की क्या औकात जो हम ऐसा करें।